साथियों नमस्कार। मैं नागेंद्र पांडे। आज आप लोगों को कई दिन से फ़ोन आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। इतने सारे मैसेज आप लोग टेलीग्राम में एक साथ कर देते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन बता दो तो उसके फिर पीछे पड़ जाते हैं, सर मुझे बता दीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये है वो है। अरे आप समझिए, किसी चीज़ की गोपनीयता को समझिए, किसी चीज़ की बातों को समझिए। अगर आप तक कोई मदद कर रहा है, कोई जानकारी पहुंचा रहा है, तो उसकी प्रतिष्ठा को भी समझिए, उसकी गोपनीयता को भी समझिए आप लोग। और आप सोचते हैं मैं अकेले मैसेज कर रहा हूँ, अकेले नहीं करते। सुबह से रात तक इतने मैसेज, इतने कॉल। अगर किसी को मैं 10 मिनट भी टाइम दूं, 15 मिनट भी दूं, तो दिन भर में 24 घंटे भी लगा रहा हूं तो मैं नहीं दे सकता किसी को टाइम। सुबह से फ़ोन कॉल्स आने लगते हैं, रात को आने लगते हैं। मुझे व्यक्तिगत जिम्मेदारी, शादियों का सीजन शुरू है, एक से एक निमंत्रण, एक में 5-5, 6-6 निमंत्रण होते हैं। स्कूल जाना है, अभी सुबह से बच्चों को छोड़ने जा रहा था तभी फ़ोन आ गए, एक दो निपटाए उनको टेलीग्राम से। अच्छा ये बताइए, आज हमारी चलिए लगी है, डेट लगी, परसों से काज लिस्ट आ गई। अब मुझे सिर्फ वीडियोस बनाना होता तो मैं डेली, आज काज लिस्ट जारी हो गई, अब काज लिस्ट में ये होगा वो, जैसे और यूट्यूबर बनते हैं, बनाते हैं। मैं कोई यूट्यूबर बन, आपकी सिर्फ मदद करने के लिए मैं हूँ। कोई मैं यूट्यूब या इसमें कोई अभी कितने सब्सक्राइबर हैं इसमें, ना कुछ मुझे इसमें भगवान के मुझे कमाने की जरूरत भी नहीं। मैं तो इसलिए बनाया कि इन फ्यूचर अगर कुछ बनाया जाता है प्रयागराज में, आप जैसे छात्रों की और चीज़ों की मदद हो, ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत हो। अब आज केस लगा हुआ है और मैं हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन केस के पहले दे ही देता हूँ, या शाम तक दे देता हूँ। अब 3 दिन पहले से इस केस में 6 महीने 7 महीने से लगा था। आप पूरा चेक कीजिए, सिर्फ पास ओवर हो रहा था। अभी तक किसी ने, आप लोगों ने नहीं पूछा। कोई लिख रहा है ये थर्ड पार्टी की जीत। अरे थर्ड पार्टी की जीत तो आपकी जो है उसी 19 तारीख को ही हो गई, जब कोई वहां नहीं था। सिर्फ हमारे वकील साहब श्री कृष्ण मिश्रा जी खड़े होके और जबरदस्त तरीके से बहस करके और प्रेयर करके जज साहब ने टाइम दे दिया 9, तो वही हमारी सबसे बड़ी जीत, और हमारा उसी दिन पूरा पैसा वसूल हो गया। तो ये फर्स्ट जीत सेकंड जीत मत कीजिए, वो रेश मत आइए। और अगर बहुत अधीर है उसके बाद भी नहीं मन आपका मान रहा है तो प्रयागराज आइए। कोई पूरे प्रदेश से मैं कह रहा हूँ 10 घंटे 12 घंटे ज़्यादा नहीं। अगर 42,000 में से 2 भी बंदे एक दिन आए तो 22,000 दिन होंगे। 10 बंदे 50 बंदे डेली आ, एक दिन आइए, पूरी भर्ती के लिए एक दिन तो आ सकते हैं आप। तो इतना अधीर मत हो जाए। अब मैं कोई वीडियो और जैसे लोग बनाते हैं बहुत से, अब उनको वो चूंकि समर्थन ही करते हैं वो चैनल वाले, इसलिए उनका मैं नाम नहीं लूंगा। आज ये काज लिस्ट जारी हो गई, अब ये होगा, उनसे मदद कीजिए, सभी एकजुट। कोई मतलब है इन तरह की चीज़ों को बनाने का बेवकूफ़ किसी व्यक्ति को। और मैं नहीं चाहता कि जैसे आप लोग अभी साल भर 1.5 साल से बेवकूफ़ बने लोगों से, कि आज मैडम ने कह दिया जियो जारी हो जाएगा, शासन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोर्ट, अभी कोर्ट के सारे अधिकारी सुन रहे हैं आप ना। यही चीज़ें मैं बोल रहा था ना कि ये उसका उदाहरण दे रहे हैं। अरे सबका उदाहरण देने से नहीं होगा कि उसमें कोर्ट केस का मैटर कुछ नहीं। अब क्यों नहीं हो गई? जो मैं, इसीलिए मैं आपसे वादा करता हूँ, भरोसा रखिए। अगर बड़े भाई आप कहते हैं तो मानिए, भरोसा रखिए। अब इतने दिन नहीं हुआ तो देखिए, कोर्ट केस, ना हम कोर्ट हैं, ना वकील हैं, ना जज हैं, ना हमारे कहने से कुछ। किसी चीज़ों का टाइम बॉन्ड होता है, उन टाइम बॉन्ड के अलावा किसी ज़बरदस्ती हम लोग तो कर नहीं सकते। और आपको जबरदस्ती न्यूज़, अच्छा लोगों को सिर्फ न्यूज़ चाहिए, मैंने ये अनुभव किया है, उनको न्यूज़ चाहिए। किसी खाली बैठे हो, कुछ ना कुछ चलना है व्हाट्सएप उसमें, बस यूट्यूब में, और वही आप मुझे मत बनाना चाहिए ना, मैं बनना चाहता हूँ। मैं आपको सही दूंगा, प्रमाणिक दूंगा। और मदद की बात कि कोई बोल रहा है कि आइए फाइल कर देने से नहीं होता। अरे भैया एक दिन आइए ही फाइल करके देखिए, सुबह से शाम तक भोजन नहीं नसीब होता। कुछ मुझे पेमेंट मिल रही है कि तनख्वाह मिल रही है, या मैंने आपको कुछ कहा, या आपने मुझे कुछ दिया, बल्कि मैंने जो आप लोगों ने सहयोग किया उससे ज़्यादा मैं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत कर रहा हूँ, रोज खर्च कर रहा हूँ। कितने दिन हो गया पूछे मेरे साथी, मैं तो आप लोगों को पहले ही बताया कि ना खाता हूँ पीता हूँ, परेशान रहते सुबह से। उसमें आप लोग, और अरे किसी चीज़ की जानकारी है तो आपको बता दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया जाएगा। 3 दिन पहले से क्या डिस्कशन किया जाए बताइए, यही काम है। और आप अकेले थोड़ी ही हैं, कितने लोग जुड़े हैं, सबको मैं कितना मैसेज देगा, कितना जवाब देगा आदमी। तो किसी चीज़ को गंभीरता को समझिए आप, उस समय आने पे आपको बता दिया जाएगा क्या हुआ। अभी जो चीज़ें हैं, रावण का 10 सिर था और उसको सिर काटते रहे, बार बार जमता रहे। अभी 10 याचिकाएं हैं और नई नई फाइल हो रही रोज। तो सिर काटने से कोई मतलब है? हमको सेंटर पॉइंट में मारना है ना, जहाँ पे उसका अमृत है, वो खत्म हो जाएगा तो अपने आप सिर काटने की जरूरत ही नहीं है। और आप लोग चाहे, ये नहीं है कि आज निमंत्रण नहीं बट रहा है कि आज ये वाला निमंत्रण इधर तरह का हो जाए, उत्तर दिशा में तो ये खत्म हो जाए। ये केस है, एक जब सेंटर पॉइंट होगा तभी खत्म होगा।
इसका डिस्पोज हो जाए, उसको किसी चीज़ के जिस चीज़ में हमको आपको जानकारी नहीं है, उन चीज़ों को जो लोग बताते हैं, जो वकील हैं या जो वरिष्ठतम लोग हैं, उनके सलाह से कार्य किया जाता है। हम भी चाह रहे हैं कि आज खत्म हो जाएगा जो लगा केसेस, अंतिम शुक्ला पूर्णिमा शर्मा वाला, लेकिन जब वो लोग खुद बता रहे हैं कि इसमें कोई मैटर नहीं है, वो होगा, इसमें बिल्कुल कोई मतलब नहीं, अब आज कर दें। बाय द वे कुछ चीज़ें हो गई तो फिर उल्टा सीधा, विपक्षी भी तो वकील ही हैं, वो भी तो वकील लोग हैं। तो रिस्क लेने की जगह ये है कि उसको फाइनल ये चीज़ें आ जाएं, जब वो अपने बना के रखा उन लोगों ने, कुछ स्ट्रेटजी बनी कि ये केस हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाए। अब आपने इतने दायरे, अभी 6 महीने से देखिए, इसकी चेक कीजिए कब से केस चला, एक डेट नहीं लगी, एक तारीख नहीं लगी, किसी ऐसे चल रहा था। तो जब थर्ड पार्टी को वकील किया गया है, लग गई इतनी जल्दी डेट, अब फाइनल हियरिंग, उतने तक तो अभी धैर्य रखा जाए। उसके बाद क्या होता है, भगवान चाहेंगे तो उसी दिन हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो 1-2 हो सकता है, तारीख मांग ले, डेट मांग लें या कुछ चीज़ें हों। तो इतने दिन जब धैर्य है, और नहीं शासन प्रशासन से भी, कि आप लोगों से कहता हूँ, आने के लिए भी लखनऊ में एक उप मुख्यमंत्री जिसे समय मिला था, कोई जाने को तैयार नहीं हुआ वहाँ। ये हालत है आप लोगों की। अभी मैं कह दूंगा कि लखनऊ धरना करना है, प्रदर्शन, पूरे प्रदेश से 100 लोग भी नहीं, 50 लोग भी नहीं आएंगे। तो दूसरों को कहना बहुत आसान होता है, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, जिस चीज़ के बारे में जानकारी भी नहीं, उसमें भी लोग ऐसे बहस कर लेते हैं जैसे जज है वो। तो आप लोग कह रहे हैं अभी 3 दिन पहले से क्या डिस्कशन, आप बताइए क्या डिस्कशन कर लें 3 दिन पहले से, है? अरे डिस्कशन टाइम होता है, आज भी तमाम चीज़ें, हर चीज़ क्या बताऊँ, मेरे व्यक्तिगत आज पेपर भी है, कल भी पेपर है मेरा, कोई आ सकते हैं आप लोग, आज 2 दिन 1 दिन तो टाइम दे सकते हैं। तो किसी चीज़ को परेशान मत कीजिए कि आपकी जो मदद हो रही, अभी बता दिया कि इतना रिजर्वेशन ऐसे लगेगा, कुछ होगा, उसमें भी फिर फोन कल कर करके परेशान करने लगते हैं आप लोग कि सर मुझे बता दीजिए, कहीं लीक नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो धैर्य रखिए, आपकी मदद के लिए ही खड़े हैं हम लोग, इसीलिए हमारी टीम काम कर रही है। तो मुझे नहीं करते, उन लोग परेशान करने लगते हैं। तो आज का केस यही है, हमारी वकील साहब से फाइनल ये है कि बात हुई है, वही उन्होंने जैसे पूर्व में कहा था कि देखिए फाइनल आने दीजिए, अभी रिस्क मत लीजिए, अभी ये कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। ये जो मेन पॉइंट है बताया ना कि जो अब सिर काटोगे फिर नया हो जाए, कोई मतलब है उस चीज़ का, ये अपने आप खत्म है, इसीलिए इसमें कोई वो नहीं हो रहा। और अब देखते हैं 9 तारीख कुछ होता नहीं, शासन प्रशासन पे भी करेंगे। अब जैसे तुरंत भाई सरकार चाह लें तो अभी तुरंत हो जाए, वो तो आप सब जान रहे हैं। तो अभी चूंकि ये है, हम इससे यहाँ से लड़ रहे, नहीं तो वहाँ फिर उसके लिए भी योजना बन रही है, लेकिन आप लोगों का सहयोग ही नहीं मिलता। 2 आदमी 3 आदमी से थोड़ी कहीं काम होगा, हर आदमी एक जगह तो उड़ के चला जाएगा क्या? उसके भी समस्या है, उसके भी परिवार हैं, कोई बीमार हो गया, कोई इजार हो गया, कोई तमाम चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, जो आपको सूचना समय समय पे थी। अब आप तो 24 घंटे में जब मूड तो लिख दिया, तो हर आदमी खाली बैठा क्या है कि कोई IT के बंदे बैठे रखे, तुरंत टाइप किया आपको भेज दिया है? तो आप अच्छा, हर इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती टाइम पे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं दिया जाता। जब चीज़ें आज लगी हैं तो 3 दिन पहले से क्या डिस्कशन किया जाए, है? और आज आपको बताया, हमेशा बताया, कोर्ट में एंटर करने से पहले भी भगवान का नाम लेके तुम लोग एंट्री, हर कोई ऐसी डेट बताए जिसमें मैं और मेरे सहयोगी न रहे हों। तो 3 दिन पहले जब आप खुद ही इतने चैनल वीडियो बनाने वाले हैं, आपको भेज दे रहे हैं, वो जारी हो गया, ये हो गया, फिर मुझे पर्सनल पे भेज रहा है, कोई टेलीग्राम में भेज रहा है, कोई व्हाट्सएप पे भेज रहा है। अरे आपको भेजने से पता नहीं कितना पहले मुझे पता चल जाता है, और नहीं पता चले मुझे तो नेक्स्ट डेट जिस दिन होता है उसी दिन पता चल जाता है इस डेट को लगेगी। तो ऐसा नहीं है कि मुझे संज्ञान नहीं है या हमारे सहयोगियों को नहीं है, और बिजी है तो दूसरा कोई जवाब दे दिया। अगर एक व्यक्ति बिजी है तो उनकी बात को जो वो मैं कहूँगा वही वो कहेंगे, और व्यक्तिगत आप सुबह से फ़ोन कर कैसे आदमी करेगा? तो ये चीज़ें हैं, आपको जल्दी जानकारी, कुछ चीज़ें अभी समय सबका बिजी है, शादी विवाह का सीज़न है, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, खुद के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेरे भी पेपर चल रहे हैं। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा लगा है, लेकिन जिस दिन फाइनल मुख्य मोटो होगा उस दिन उपस्थित रहा जाएगा। जम के बातचीत हो रही सुबह शाम तक, कितने दिन हम लोग तैयार किए गए। आज भी हमारे साथी केस तो लगा ही है, उसके साथ साथ भी पूरी फाइल बंच की केस तैयार कर रहे हैं, आज कोर्ट में मौजूद रहेंगे। हाँ, पूरी बंचिंग की फाइल तो ये कितनी वहाँ तैयार कर रहे हैं, सब पैसे खर्च कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को वो कर रहे हैं लोग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा धैर्य, बस आपसे यही निवेदन है कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए और आपको जानकारी मिलेगी। इसके टेंशन मत लीजिए कि जानकारी नहीं मिलेगी। अब पहले से जानकारी
फिर मैं देखिए मेरी आदत विपक्षियों को मैं वो करता नहीं, लेकिन कुछ बातचीत करते करते बातें निकल आती। अब वही आपको बता दूं कि आज जियो आ जाएगा, कल आ जाएगा, फिर मेरी आदत नहीं कि एक बार मैं कह के फिर वो वही चीज़ें गंदी आदत करें, क्योंकि हम लोग ऐसे विभाग में ऐसे सम्मानित पद पे नौकरी करके हैं कि झूठ बोला नहीं जाता हम लोगों से, ना झूठा कार्य हो पाता है। अब आप तो देख रहे हैं 1.5 साल से, हालांकि हम लोग भी जाते थे, लेकिन देख लीजिए कोई बात सत्य हो हुई है, इवन सत्य नहीं हुई, लेकिन ढीठपन इतना देखे कि फिर भी आपके ऊपर चलने को तैयार है। अगर मैं सत्य बता रहा हूँ उसको मानने को भी तैयार नहीं है। तो इतनी जो है जब जोश है, तो उस जोश के सामने तो कहता है ना कि 100 बार सही बोलो तो झूठ बोलो तो एक सत्य भी हार जाएगा। तो वही हो रहा है, आपको सत्य बात बताई जाती है तो उस बातों को भरोसा कीजिए। झूठ बरगलाने वाले, यूट्यूब चैनल बनाने वाले, आज जियो आ जाएगा, वहाँ हो जाएगा, ये कर दो वो कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन लोग, मैंने देखा कि भरोसा भी ऐसे लोगों का आज का समय करते हैं। समय ऐसे है कि लोग भरोसा उसी तरीके की, उनको न्यूज फेंकना है बाजार में, हाइप बनाना है। तो यही है साथियों कि अभी आज का जो केस हमारा है उसमें संभवतः फिर उसी तरह का होगा जैसे होता है। मेन हमारा हो कि 9 तारीख को मुख्य की, और ये हर हफ्ते आ जाएगा। आज एक है, 7 दिन 8 दिन में फिर लग जाएगा 8 तारीख को। और वकील साहब को, जैसे आप आतुर हैं वैसे मैं भी आतुर था, मैं भी यही बातें कहा, ऐसा नहीं है मेरे अंदर वही चीज़, क्योंकि हम अभ्यर्थी हैं, मैंने भी यही कहा। उन्होंने कहा परेशान मत होइए, अब जबरदस्ती लड़ तो सकते, जब जानकारी नहीं तो उनसे लड़ जाए क्या, नहीं सर अभी कराइए। उन्होंने कहा बेटे भाई ना, क्योंकि मेरे बड़े भाई जैसे हैं, बोला ऐसा है नागिन भाई, इसमें आप समझिए स्थिति को, ये बहुत सारी चीज़ें वो नहीं है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, मेन आपका वो है टारगेट। उन्होंने उदाहरण भी दिया ही रावण वाला, कि रावण के सिर काटने से मतलब नहीं है, आप एक काटेंगे दूसरा फिर जम जाएगा, तो जब उसके नाभि में हम मारेंगे वहाँ तो अपने आप रावण मर जाएगा, तो सिर काटने की जरूरत ही नहीं है। तो ये मेन पॉइंट ये है, इसको चीज़ें समझिए। थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट यही है कि परेशान मत किया कीजिए ज़्यादा। अब आप हर व्यक्ति को मैं तो नहीं दे सकता, और जब जानता हूँ कि मूर्खतापूर्ण कुछ लोग लिख रहे हैं तो उसमें क्या दूँ, फिर गुस्सा भी आ जाए कहीं मैं इसमें तो संबंध न खराब हो जाए। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझिए और गंभीरता को, आपको न्यूज़ बराबर मिले, ऐसा नहीं है। अब या तो कहिए फिर मैं रोज़ वही जैसे और लोग करते हैं एक वीडियो बना दूँ, मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है। आज 12 मिनट का वीडियो 13 मिनट का हो रहा, कहिए मैं 1 घंटे बोलूँ, बोलने की कमी नहीं है मुझे। तो वो चीज़ मैं नहीं करना चाहता और वही चीज़ आप कराना चाहते हैं। तो थोड़ा सा प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि फालतू परेशान मत कीजिए, आपको समय, और ये भरोसा, सबसे पहली चीज़ है भरोसा रखिए। आप भरोसा रखिए और आप ये समझिए कि आपका काम बढ़िया हो रहा है। बाकी चीज़ें देखिए भगवान के हाथ में, न मैं कोर्ट हूँ, न आप कचहरी, न हमारे सहयोगी वकील हैं, न जज हैं। बहुत सारी चीज़ें सिर्फ अपना, हम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, अब फल भगवान के हाथ में है। बहुत दिन से झेल रहे हैं, 2 साल से, अब आप आशा कर लें कि हम 2 महीने में, 2 दिन में ज्वाइन करा दें तो मुश्किल है। अभी तो बहुत सी चीज़ें सुनने में आ रही है कि NIC को स्लॉट भेजा, इस महीने में भेजा, उस महीने, लेकिन जब तक कंफर्मेशन नहीं होगी मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप लोग भी, बहुत से लोग मुझे पूछते रहते हैं सर सीट बढ़ गई, क्या बढ़ गई है, तो चीज़ें जो कंफर्म होती है, जो वो चीज़ें वो बताता हूँ। अब उस तरह की जो वीडियो बनाना हो या आपको सिर्फ मिसगाइड करना हो, तो मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है, मैं कंटेंट खूब देता रहूँगा, अब आप सुनते रहिए। तो भजन सुनाने से मतलब नहीं है, फर्जी जैसे आज तक आप लोग बताते चले आए, उनके भी मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि अच्छा नहीं लगता। भाई प्रयास तो कर रहे हैं, वो लोग भी तो प्रयास कर रहे हैं। आप सोचिए कि आप एक दिन आने को तैयार नहीं, वो लोग लगातार यहाँ रह के प्रयास कर रहा है, कोई बंदा, चाहे उसका प्रयास सार्थक हुआ है, निरर्थक हुआ है, जितना जिसको जो चीज़ें समझ में आती उस हिसाब से बोल रहा था, वो तो प्रयास तो कर रहा था ना। काम देखा जाता, फीडबैक में ये होता है कि उसने प्रयास किया, सही हुआ गलत नहीं हुआ नहीं, या उसको जितना उसके पास बुद्धि है, जितना दिमाग है, जितनी क्षमता है उतना कर रहा है। तो रिजल्ट क्या आता है, सब तैयारी करते हैं, सब रिजल्ट में फाइनल तो सफल थोड़े हो जाते हैं, लेकिन उसका प्रयास देखा जाता है, किसने कितने सही मन से, कितने शुद्ध मन से प्रयास किया, और किसका इसमें इंटेंशन क्या था। तो इंटेंशन क्लियर हम लोगों का है, एकदम शुद्ध है, साफ है, ट्रांसपेरेंट है। तो उन चीज़ों को गंदा मत होने दीजिए। हम लोग खुद प्रयास कर रहे हैं, हमारी टीम, वो भी तो जुड़े, उनको भी तो 65-70 हज़ार रुपये महीने नुकसान हो रहा है, मेरा भी तो नुकसान हो रहा है। कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि जल्दी हो जाए ये भर्ती, या जो जिससे जुड़े हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए जब कोर्ट में के अंदर घुस जाता है, वहाँ चाय मिलता है ना पानी मिलता,
या वकील साहब के यहाँ सुबह से पहुँच गए, मैं तो खाता भी नहीं, आपको कितनी बार बताया, यहाँ सुबह से गया शाम तक बैठे रहते, तैयार होता रहता है, कितनी दिक्कत होती। तो इस तरह बोलने के लिए तो कोई भी आदमी कुछ बोले, कितना भी आप कर दो, त्यागी समाज है, कितना भी कर दो उनके लिए, लेकिन वो बस अपना ही स्वार्थ देखता है आदमी। तो ये चीज़ें आप भरोसा रखिए, हमारी टीम पे भरोसा रखिए, मेरे ऊपर भरोसा रखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। लेकिन अब आप सोचिए कि रोज़ मिलती रहे फालतू की चीज़ें, तो अगर वो इच्छा होगी तो वो भी हो जाएगा, फिर मुझे क्या दिक्कत है, ये 5 मिनट 10 मिनट बनाना है, वीडियो डाल देना है। फिर एक लास्ट में दोहरा रहा हूँ कि आज का केस लगभग वही होगा जो पहले था, मतलब आज जहाँ तक है इसकी कोई सुनवाई उनवाई नहीं होगी, और बात होगी अभी 9 तारीख को, मेन फोकस 9 को है। और मैं तो सभी को आह्वान करता हूँ, जितने साथी दूर दूर के आइए यहाँ, 9 को अगर कुछ होता है निर्णय या भगवान करे हो जाए तो फिर आगे रणनीति बनेगी। हो सकता है 1-2 तारीख ले लें या डेट, मानेंगे तो नहीं जज साहब, लेकिन कुछ भी कोर्ट के मैटर में क्या कह सकते हैं। तो लेकिन उम्मीद यही है कि भगवान चाहेंगे तो 9 को फाइनल हो जाएगा, और नहीं तो 1 तारीख में हो जाएगा। तो सबसे अच्छी सुविधा आपकी थर्ड पार्टी की तो यही सबसे बड़ी जीत है कि तुरंत फाइनल हियरिंग लग गई है, तो आपकी पैसा वसूल हो गया, वो टेंशन मुक्त रहिए। तो यही है, 9 तारीख का ही देखा जा रहा है। बाकी उच्च अधिकारियों से मिलने का प्रयास हो रहा है, थोड़ा सा पेपर वेपर फंसे हैं, मेरे भी हैं, लोगों के भी हैं, हो जाए तो फिर कुछ किया जाए आगे की तरफ, शासन प्रशासन तमाम तरफ दबाव बनाया जाए। तो चलता हूँ साथियों, अभी बस निकलने वाला हूँ, मेरा पेपर है, और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, या नेक्स्ट टाइम जैसे आप लोग कहेंगे उसी तरह काम होगा। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।